अभी एक महापुरुष हैं वृंदावन में, पूज्य पंडित श्री व्यासनंदन जी शास्त्री जी, अब तो 90 वर्ष से ऊपर के हो रहे हैं, भागवत के स्वरूप ही हैं। पटना में एक जगह प्रेतोपद्रव था बहुत ज़्यादा, उसके उद्धार के लिए वो पाठ करने गए थे, कुछ ब्राह्मण भी थे। महाराज जी चौथे दिन ही बांस इतनी जोर से आवाज करके फटा कि सब ब्राह्मण थर थर कांपने लगे, जैसे कोई बम विस्फोट हो गया। पूरा नीचे से ऊपर तक 4 टुकड़ा हो गया बांस का। तब कलावा से फिर बांध के पूरा किया, बाद में उसे गंगा जी में विसर्जित किया। वो घर उस बाधा से मुक्त हुआ। अभी भी वो घटना है। हमको भी लोग बिना जानकारी के ऐसी जगह एक जगह ले गए थे राजस्थान में। वहाँ इतना भयंकर उपद्रव था कि आश्चर्य की बात है, हम थे वक्ता और हमारे साथ जो संत गए थे वही श्रोता थे, और एक भी व्यक्ति नहीं वहाँ। तो मैं आश्चर्य हुआ, ऐसी विचित्र कथा, एक भी आदमी नहीं यहाँ। बोले महाराज यहाँ ब्रह्म राक्षस का डर है, उसके डर के मारे कोई नहीं आता है, दिन में लोग नहीं आते। बट के नीचे कथा थी, बहुत विशाल बट का वृक्ष है। फिर धीरे धीरे लोग आने भी लगे कि भाई बाबा जी का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा भी नहीं बिगड़ेगा। 8 दिन की कथा थी, एक दिन महत्तम, 7 दिन कथा। तो महाराज जी नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था, और बट वृक्ष की एक मोटी शाखा, कम से कम इतनी मोटी होगी वो, हमारे हाथ में ना आवे, और जिसको 100-200 आदमी रस्सा बांधकर भी झूलें तो वो हिले नहीं, टूटे नहीं। उतनी बड़ी डाली, वो यहाँ से लेके कम से कम 25-30 हाथ लंबी डाली, या इससे भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। वो इतनी मोटी शाखा बड़ी जोर की आवाज करके गिरी, और जहाँ हम कथा कह रहे हैं उसके बिल्कुल बगल वाली डाली, ऐसे इधर वाली डाली, दाहिने तरफ वाली डाली, वो तो भगवान की दया थी, उधर कोई बैठा नहीं था, नहीं तो 10-20 तो वहीं धाम प्राप्ति हो जाती, ऐसा था। उस सामने जनता थी, भगी जनता, एकदम धूल उड़ गई। राजस्थान का तो इलाका, गर्मी का समय, और हमारे साथ जो लोग थे ना, जब पाठ कर रहे थे वो भी छोड़ के भागे सब। कोई माला फेर रहा था, कोई पाठ कर रहा था, वो सब छोड़ के भागे डर के मारे। अकेले हम ही बच गए चौकी पर। थोड़ी देर कीर्तन किया, थोड़ा थोड़ा डर तो हमको भी लगा कि आंधी नहीं, तूफान नहीं, इतना बड़ा पेड़ की इतनी मोटी डाली कैसे फट गई। चलो किसी को हानि नहीं पहुंची, कथा पूरी हुई। पर जो संत लेके गए थे उन संत को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उस अधोगति को प्राप्त जीवात्मा ने कहा, 1000 वर्ष से हम ये कष्ट भोग रहे थे, अब हम भगवान के धाम को जा रहे हैं। आज वह स्थल पूरी तरह उसी समय निर्मुक्त हो गया बाधा से, एकदम ठीक है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की कथा का दिव्य प्रभाव अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का विमान आ गया। बोले श्रोता तो हमारे बहुत हैं, विमान एक क्यों लाए? बोले श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। सबने श्रवण किया, पर जैसे धुंधकारी प्रेत ने मनन किया ऐसे मनन नहीं किया। अब की बार सबने श्रवण मनन निधिध्यासन किया, और भगवान हजारों विमानों के सहित प्रकट हो गए। तुंगभद्र नदी का स्पर्श करके सब विमानों में बैठ बैठ कर भगवत धाम को चले गए, अपने देह का विसर्जन करके। किंतु गोकर्ण जी ने देह का विसर्जन नहीं किया। मूल में लिखा है महाराज जी, गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत स्वसदृशम बपु। गोकर्ण जी का भगवान ने आलिंगन किया और अपने जैसा बना दिया। इसका तात्पर्य यह है कि गोकर्ण जी के जैसा कोई निर्लोभ निष्काम वक्ता जो सब जीवों के कल्याण की बात सोचता हो, तो ऐसे वक्ता को ठाकुर जी अपना सर्वस्वभूत आलिंगन ही प्रदान करते हैं, अर्थात अपने आप को दे देते हैं। और हम समझते हैं भगवान की कथा की इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती है। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
जीवन में कभी हम लोगों को भी ऐसा अवसर मिले कि आप अपना सर्वस्वभूत आलिंगन प्रदान करके इन सर्वथा साधन विहीन दासों को कृतार्थ कर सकें, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है।